जेनजी तो मैं अपने आप को भी मानता हूँ, भले ही मैं नहीं पैदा हुआ हूँ 1996 से लेकर के 2010 तक। 2000 के बाद तो उनको कह सकते हैं थोड़ी सी कॉन्शियस आई होगी, हाँ दुनिया क्या है कहाँ है। 4 साल के हुए होंगे, उनके लिए लैपटॉप्स नॉर्मल हैं, उनके लिए स्मार्ट टीवीज नॉर्मल हैं। जेनजी बोलता है कि मैंने नौकरी ले तो ली आपकी जो आपने मुझे दी, और उनके एक्सपेक्टेशन है अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बता देना, आप मुझे बुला देना, लेकिन आप मुझे प्यार से बात करो ना। व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी? मैं तो बोलता हूँ बी एज हार्ड ऑन द एक्शन, नो प्रॉब्लम्स, बट बी वेरी लविंग टू द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्शन। इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ सीनियर्स की है और उनको ही जेनजी को सिर्फ संभालना है। हमने जेनजी संभालने के लिए नहीं लिए ये जॉब। कई ऐसे जेनजी हैं जो मेरे साथ ही काम करते हैं, फिर उनको होता है बेटा अब तो बता दिया, ये सिखा दिया, एक्सपीरियंस भी दे दिया, सब कुछ, अब दिस नीड्स टू बी डन बाय टुमारो, देन दे विल डू इट आल्सो। एआई को लेकर के जेनजी के अंदर थोड़ा इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती जा रही है। It's not AI that will replace you. AI is a tool. So person using that tool can replace you definitely. सीनियर्स जो हैं दे आर ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, तो लीडरशिप की स्किल्स आनी उनको वो बहुत जरूरी है। कंपनीज आपको डेजिग्नेशन देती हैं खाली, कंपनीज आपको पोस्ट देती हैं, कंपनीज आपको रोल देती हैं, लेकिन कोई भी मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता ये लीडर है। कि लीडरशिप का डेफिनेशन इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज के हमारे गेस्ट हैं कपिलेश जी। कपिलेश जी पिछले 12 सालों से आरएसपीएल के अंदर एलएनडी हेड हैं। इसके साथ साथ 17 सालों से वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। सो वेलकम कपिलेश जी। Thank you, ma'am. I think it's a big opportunity and a privilege to be associated with you. I mean, with the kind of work that you do. I really appreciate your work. And इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ आज कुछ बातें कर पाऊंगा। थैंक यू कपिलेश जी। कपिलेश जी, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, हम लोग साथ में काम भी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज जेनजी के ऊपर है, क्योंकि आपका एक क्लोजली रिलेशनशिप रहा है उनके साथ, और जेनजी जो है एक वो वाइडर रेंज ऑफ आई वुड से पीपल है जो 1996 से लेकर के 2010 से इनके बीच इनका जन्म हुआ है, राइट? दे आर बॉर्न इन बिटवीन। तो ये लोग जो हैं डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, खासकर वर्क प्लेस में। और आप जहाँ पर कॉर्पोरेट में एलएनडी हेड हैं, वहाँ पर आप उनके साथ जिस तरह से डील कर रहे हैं, दैट इज़ रिमार्केबल। सो आई रियली वांट कि आप पहले अपने आप को थोड़ा सा अपने बारे में अपनी जर्नी बताइए एज ए ट्रेनर, एंड देन आप जेनजी के बारे में हम कन्वर्सेशन को बिल्ड करते हैं। ओके मैडम, मैं पहले सेल्स में था एंड सेल्स के बाद मैंने मूव किया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, और फिर मैं जगह जगह गया भिन्न भिन्न कंपनियों में, और उनके जो पेन एरियाज होते थे उसके हिसाब से हमें ट्रेनिंग्स मिलती थी, तो वहाँ जाते थे। तो मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आमतौर पे कुछ स्पेसिफिक्स हो सकते हैं, लेकिन अ क्रो इज ब्लैक एवरीवेयर यू गो, तो वो चीज़ें सेम मिलती थी। अगर कहीं टीम वर्क का इशू है तो किसी और कंपनी में भी है, तो फिर किसी और कंपनी में भी है। उसके जरूर कल्चरल फिट्स और मिसफिट्स दोनों हो सकते हैं। तो ये करते 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 मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि क्यों ना एक कंपनी, बिकॉज आप ट्रेनिंग करके चले गए, फिर अगर आप एक कंपनी में इन्वॉल्व हो तो आप उसका इम्पैक्ट भी देख सकते हो, कोर्स करेक्ट भी कर सकते हो अपने आप को, और फिर फर्दर भी एंटर कर सकते हो डीपर इनटू द चेंज मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी। सो आई थिंक इसलिए शायद मैं आरएसपीएल में पिछले 12 साल से, और एक प्रकार से आरएसपीएल ही मेरा परिवार है अब। तो ये था मेरे बारे में। और जहां तक जेनजी के बारे में, मैडम, जेनजी तो मैं अपने आप को भी मानता हूँ, भले ही मैं नहीं पैदा हुआ हूँ 1996 से लेकर के 2010 तक। मुझे ऐसा लगता है कि मैम वी आर कटिंग इट टू थिन स्लाइस। मतलब हमने सिर्फ एक 1996 से लेके 2010 के बॉर्न पीपल को, ये मुझे लगता है मोर ऑफ अ वेस्टर्न थिंग है। मैंने जेनजी पे एक भी किताब इंडिया में नहीं देखी, सारी की सारी बाहर से आ रही है, और सारा डेटा भी बाहर से आ रहा है। मेरे हिसाब से मैडम जेनजी को देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके। जेनजी जो है उसको सिर्फ टाइम ड्यूरेशन से देखने से अच्छा है ये देखना है कि उस टाइम में उन्होंने देखा क्या। वो ज्यादा जरूरी है समझना, बिकॉज देन यू विल कम टू नो कि वो लोग जो भी बिहेव कर रहे हैं, जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राइट। सो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैम। 2000 के बाद तो उनको
कह सकते हैं थोड़ी सी कॉन्शियस आई हो कि हाँ दुनिया क्या है, कहाँ है, 4 साल के हुए 4 साल के, राइट। Y2K bubble was already broken, इंटरनेट was all on the rampage, डायल अप नेटवर्किंग भी जब तक के थ्रू जब जाता था इंटरनेट, वो सब भी चला गया होगा। उनके सामने कार्ड्स आ गए होंगे, PCMCIA कार्ड जिससे हम लोग इंटरनेट लॉगिन करते थे। अगर आप देखिए तो उन्होंने कुछ और देखा, उनके लिए लैपटॉप्स नॉर्मल हैं, उनके लिए स्मार्ट टीवीज नॉर्मल हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना मैम, डिजिटल 3 किस्म के होते हैं, डिजिटल नेटिव, डिजिटल इमिग्रेंट। जैसे हम लोग डिजिटल इमिग्रेंट है, ये डिजिटल नेटिव है, दे आर बॉर्न। अरे तीसरा है, आपके पॉडकास्ट में आज बता देता हूँ, उन्हें हम कहते हैं डिजिटल एग्जाइल, जिन्हें तो मतलब ही नहीं है डिजिटल से कुछ, ना फोन उठाते ना कुछ करते। सो ये डिजिटल नेटिव है, इन्होंने वही देखा है। इनके लिए कोई खाना मतलब जोमेटो है, बटन दबाया और आ गया। ओके, कुछ सामान मंगाना है, मिंत्रा है, अमेजोन है। तो इनका जो ब्रिंगिंग अप है वो ऐसा है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक डिफरेंशिएट्स देम स्लाइटली मोर। I don't think it is just the era that they were born in. I got that. So और इसमें भी अगर आप और थोड़ा सा थिन स्लाइस काटेंगे तो आपको भी लगे इसी में आपको और ब्रॉडर लोग मिलेंगे। यानी कि कोई हो सकता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आता हो उसी एरिया में, कोई हो सकता है बहुत ही रिच या अपर मिडिल क्लास से आता हो, ये भी तो हो सकता है उनका अप्रोच फिर डिफरेंट हो वहाँ पर। सॉरी, यस, यू आर सेइंग समथिंग। सो यू मीन टू से इट्स नॉट द इयर्स कि 1996 और 10 के बीच में आपने कोई स्लॉट डाल दिया, कोई कंपार्टमेंटलाइज कर दिया चीज़ों को। इट्स मोर ऑफ अ कि उनको क्या मिला है, क्या उनके लिए अवेलेबल हुआ है, किन एक्सपीरियंसेस से गुजर करके जो वो हैं आज, वो हैं राइट नाउ। हाँ मैडम, इनफैक्ट इसमें मैं एक छोटा सा कोट करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जब मैं कंपनी में नया आया था तो एक ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसमें किसी ने बोला, सर आज मुझे आप समझा ही दो ये नए लोग और पुराने लोग क्या होते हैं। अच्छा, ओके। तो मैंने उनको सिंपल सा जवाब दिया, जो आदमी आज की बात करे बस वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी से 20 साल नौकरी करके हमारी कंपनी में आए हैं आज और बार बार यही बोल रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा था, तो आप भी पुराने हैं, नए नहीं, आपकी ज्वाइनिंग डेट जरूर नहीं है। और अगर आप 20 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आज की बात कर रहे हैं कि कल हमें क्या अचीव करना है, कौन सा प्लांट लगाना है, तो भी आप आज के हैं। ओके, सो जेन जी के साथ भी जब मैं देखता हूँ, जेन जी अगर आज की बात कर रहा है और आप भी उनके साथ आज की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों जेन जी हैं। मेरे को तो लोग मेरे कमरे में आके बोलते हैं तो जेन जी टाइप वाइब है। तो दैट इज फाइन आई थिंक। अगर हम लोग क्या सोचते हैं कि वो आए हैं तो उन्होंने कुछ देखा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं ना आपको। सही बात है, बट अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा। और एक और पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जेन जी के साथ लगता है कि एक तो होता है एक पर्सन और एक होता है उसका एक्शन। राइट। तो जब हम एज बॉसेस होते हैं ना, हम लोग कभी कभी बिकॉज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड, बिकॉज हम लोग के अपने चैलेंजेस हैं, तो हम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं ऑन द पर्सन। राइट। मैं तो बोलता हूँ बी एज हार्ड ऑन द एक्शन, नो प्रॉब्लम्स, बट बी वेरी लविंग टू द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्शन। ये डिफरेंशिएटर अगर बॉसेस समझ जाएंगे तो वो समझ जाते हैं, जेंजी है तो इंसान में वो समझ जाता है कि ये मेरे काम की बात कर रहे हैं, मेरे से तो ये अभी भी प्यार से ही बात कर रहे हैं, मेरे से तो असर्टिवली बात कर रहे हैं, मेरा सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट है। राइट, इस पॉइंट को हम थोड़ा फर्दर और डेल्व करते हैं कपिलेश जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, खासकर जो सीनियर पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, जिनको मैं बोलूँगी 30 से अबव हैं और जो एक लेवल कर चुके हैं, और जिनके नीचे जेनजी ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज से फ्रेशर आते हैं और वो कंपनीज में ज्वाइन करते हैं, राइट। यस मैम। तो जो सीनियर्स हैं वो कई तरीके के टैगिंग उनके साथ करते हैं। बहुत सारी जगहों पे उनके मुँह से सुनने को मिलता है कि ये लोग जो हैं केयरलेस हैं, ये लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, ये लोग वर्क पे जो है इनका फोकस नहीं है, कैजुअल एटीट्यूड है, बहुत तरीके की उनके ऊपर टैगिंग लेबलिंग करी जाती है। एम आई राइट हियर? यस मैम, अप टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट यू आर राइट। आपने देखा है इस तरीके का सीनियर्स को जेनजी के साथ डील करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनरेशन गैप क्रिएट कर रहा है। जेनजी जो है वो जो नया कॉलेज से पास आउट हुआ और जो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर रहा है, वो शायद एक डिफरेंट, उसका कुछ एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। सो यहाँ पर रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमको थोड़े से और नेक्स्ट लेवल पे समझने की ज़रूरत है कि जेनजी शायद जो है जब वो ज्वाइन करता है, और शायद कोई भी नया जो ज्वाइन करता है वो एक अलग तरीका का एक्सपेक्टेशंस रख के आता है कि हम जा रहे हैं तो हमें इस तरीके का माहौल मिलेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा।
और जो सीनियर्स हैं वो कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमने ऐसा किया था और हम इस तरीके से चलते थे, टाइम की वैल्यू करते थे, वर्क की वैल्यू करते थे। तो यहाँ कहीं जनरेशन्स के बीच में टकराहट हो रही है और जिसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर भी है और वर्क पर भी है, राइट? तो आप इसके बारे में बताइए। मैम इस पे 2 पॉइंट पे बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैम हिप्पी मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 1960s में। ओके। सो दोज पीपल वर रिबेलियस अगेंस्ट द प्रीवियस जनरेशन। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेनजी ने है, जेनजी तो और ज़्यादा शरीफ है बल्कि, राइट मैम। एंड एवरी जनरेशन हैज ऑलवेज बीन डिफरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज अ रियलिटी। बिकॉज टाइम हैज चेंज, सिमिलरली जेनजी विल बी ऑल्सो। ओनली थिंग इज कि एक्सपोनेंशियल चेंजेस देखे हैं जेनजी ने। इनफैक्ट मैं तो तब भी सोचता हूँ जेनजी बहुत शरीफ है। इनफैक्ट जेनजी से तो इतना कुछ सीखने को है, जैसे कभी कभी हम लोग के मुंह से कुछ निकल जाता है तो दे से नो दिस इज बॉडी शेमिंग, दिस इज रेसिस्ट, दिस इज सेक्सिस्ट रिमार्क, दे आर बेटर ऑफ विद दिस। इट्स अ थिंग which we should learn from them rather. Right. मुझे ऐसा लगता है they are not very judgmental as such, they live their life coolly. दूसरा एक एपिसोड हुआ था रिसेंटली, तो मैंने एक गलती निकाली। एक लड़की है मेरे साथ काम करती, जेनजी है, तो कहती सर आपको कैसे पता चला कि मैंने एक गलती कर दी, या बिल रह गया मुझसे लगाना। मैंने कहा बिकॉज इससे ज्यादा बार मैं कर चुका हूँ। सो मैम, और जब मैं तुम्हारी उम्र का था। सो मैम ये भी एक मिथ है सीनियर्स के अंदर कि वो लोग थे तो ऐसा करते थे। ऐसा नहीं है मैडम, उन्होंने भी इस चीज से गुजरा होगा, वो भी जरूर गुजरे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एकदम परफेक्ट हो। जिसे हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस में, गुड जजमेंट comes from experience, but experience comes from bad judgment. So they must have done a lot of bad judgments and then they gained experience and then they became. The third point, in fact 2 ही point था but third I'll add, तो is reality and expectation, जो आपने अभी बोला। So reality और expectation दोनों पे लागू होता है मैम। मैं पहले बोलता हूँ सीनियर की बात जो आपने बोली। सीनियर बोलता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा ये काम है, मेरे इतने ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ये गोल हैं डिपार्टमेंट के, एंड दीज एक्शंस आर रिक्वायर्ड, तो विच इज फाइन। और रियलिटी में आता है एक ऐसा पर्सन जो अपने व्हाट्सएप पे लगा हुआ है या इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, सुन ही नहीं रहा मीटिंग में, पीछे बैठा हुआ है, नीचे हाथ में फोन खोला। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स एक्सपेक्टेशन। एंड देन जेनजी बोलता है कि मैंने नौकरी ले तो ली आपकी जो आपने मुझे दी, मैं आ तो गया, अपॉइंटमेंट लेटर भी मैंने ले लिया, अब मैं ऑफिस में आ भी गया हूँ, आप मुझे बताओ मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा वो मुझे बताओ। बाकी आपने मुझे बताया कि कल ही देना था, आपने तो नहीं बताया मुझे। सो उनकी वो एक्सपेक्टेशन और उनकी रियलिटी वो है कि हमने तो कर दिया, और उनके एक्सपेक्टेशन है अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बता देना, आप मुझे बुला देना, लेकिन आप मुझे प्यार से बात करो ना। why are you shouting at me, और why are you even कुछ और आप heavy हो रहे हो, aggressive हो रहे हो। I think अगर आप इन दोनों को केस में, तो Gen Z has to learn obviously, but seniors have to learn all the more, right? Because if they call themselves more experienced and learn it, then I think it is expectation from them to show their experience and to show their what they have learned. मैडम आप एक बात बताइए, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते, जैसे साहस मैं एक्सपेक्ट करता हूं किसी से, तो वो जो बोलता रहता है साहस, या वो जो एक्चुअली में साहसी है, किससे एक्सपेक्ट करूंगा? जो एक्चुअली में हमको एक्सपीरियंस होगा कि या ही इज करेजियस करता है, तो कुछ होगा कल को तो उसकी करेज दिखाई देगी। राइट। सो सिमिलरली वो सीनियर से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मैच्योरिटी वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अगर वो कहता है कि मैंने इतना देखा है, 30 साल, मतलब इतने साल देखे हैं, 15 साल 20 साल मैंने इतनी नौकरी की, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 21-22 साल का है, आया है अभी वर्क प्लेस में, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जब इस तरीके की लेबलिंग होती है वहां पर सीनियर्स के द्वारा कॉर्पोरेट में खासकर, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है उनके ऊपर कभी? हाँ मैडम, मैं आपको एक बात ये बोलना चाहता हूँ, जो लेबलिंग होती है ना, वो लेबलिंग एक्चुअली सिम्टम है, जो बार बार बोलता हूँ मैं। लेबलिंग इज अ सिम्टम ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ये लोग एक डिफरेंट तरीके के वर्ल्ड को देख के गुजरे हैं या बड़े हुए हैं। राइट। ओके, तो सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है कि हम लेबल करते हैं ये लेजी है, ये केयरलेस है। मैडम अगर वो केयरलेस होता ना, तो अगर उसके आज दादाजी बीमार होंगे, पूरी रात जेनजी वहीं बैठा रहेगा अपने दादाजी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, केयरफुल नहीं होगा वहां पर। अगर माँ बीमार होगी तो वो कहीं नहीं जाएगा, घर छोड़ के नहीं जाएगा, साथ में बैठा रहेगा। सो ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट दैट वी हैव गिवन दैट लेबल। हाँ, इस लेबल का मैम जो फर्क पड़ता है उनके ऊपर, वो ना दे डोंट लाइक इट।
इनफैक्ट nobody likes it. nobody would like it, right? आप खुद ही सोचिए, अगर आप वो बोले अरे ये बॉस ऐसा है, ये बॉस Right. वैसा है, आई डोंट वांट टू टेल इन योर हाँ, पॉडकास्ट, right. क्या क्या नाम इस्तेमाल होते हैं, हाँ, तो अगर बॉस को नहीं पसंद है तो उसको भी नहीं पसंद है. that's so true. So I think that it is not the Gen Z that has to understand, it is the seniors they have to understand. So कपिलेश जी, फिर इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ सीनियर्स की है और उनको ही Gen Z को सिर्फ संभालना है, और अपनी तरफ से Gen Z जो है उनको अपनी जिम्मेदारी लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है. मैम ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि आज का डिस्कशन हो रहा है कि जेन जी ने क्या चेंज लाया है, इसलिए डिस्कशन सीनियर्स पे ज़्यादा हो रहा था. हाँ, ये बात सही है मैम आपका कि खाली काम सीनियर का ये नहीं रह जाएगा कि बस जेन जी को ही संभालते रहो. राइट. हमने जेन जी संभालने के लिए नहीं लिए ये जॉब, राइट. क्योंकि हर एक जॉब का एक रोल, एक पर्पस होता है. राइट. ओके, तो मैम मैं अगर जेन जी के एंगल से जवाब दूं और फिर उसके बाद सीनियर के एंगल से, जेन जी के एंगल से दूं तो मैम इट इज लाइक एक बच्चा होता है, शुरू में तो डिपेंडेंट ही रहता है माँ बाप पे सब कुछ, देन इट बिकम्स थोड़ा अपना काम करने लगता है. उसको बोलते भी तुम बच्चे नहीं रहे भाई, ये खुद कर लो. बिल्कुल सही बात. सो आई थिंक इन केस ऑफ जेन जी ऑल्सो, और नॉट ओनली जेन जी, एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, देयर इज अ फेज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन देयर पेरेंट्स फॉर देयर जॉब ऑल्सो, मतलब फॉर देयर एवरी अर्निंग ऑल्सो. राइट. देन दे गेट दिस जॉब, so they become independent. And they come to this workplace with a feeling that they become independent. But the thing doesn't stop there. There's a third word called interdependent. Okay. तो वो सिखाना भी सीनियर का ही काम है. लेकिन at the same time, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल ही दे सकता हूँ, कई ऐसे जेंजी हैं जो मेरे साथ ही काम करते हैं और जो उनको साल फिर 2 साल हो गया, तो फिर मैं उनसे ऐसे नहीं बोलता हर बार. फिर उनको बोलता बेटा अब तो ये बता दिया, ये सिखा दिया, एक्सपीरियंस भी दे दिया, सब कुछ, अब दिस नीड्स टू बी डन बाय टुमारो, देन दे विल डू इट आल्सो. फिर वो रात भर जग के भी करेंगे तो करेंगे. सो आई थिंक ये जो, चूंकि पॉडकास्ट वाज मोर टुवर्ड्स जेन जी, तो वी डिस्कस दिस. सो सीनियर शुड ओनली नो व्हेन टू चेंज द गियर. सो द होल डिस्कशन दैट इज हैपनिंग विद यू इज, क्योंकि वो गियर आपने लगा दिया 4th गियर और वो आया है फर्स्ट, अभी नया नया आया, उस समय फर्स्ट गियर ही चाहिए था. But one should know how to change the gears as the momentum is built by you only. Right. And that will take care. And I think, one day they will realize, and they do realize also. अभी recently एक ही मेरी पुरानी एक बंदी है, उसने मेरे को फोन किया, सर थैंक यू सर, आपने शुरू में मेरे सारे नखरे झेल लिए, लेकिन मुझे डांट के भी आपने मुझे कुछ बना दिया आज. मतलब थैंक यू बोला उसने. एंड उस समय मुझे थोड़ा खराब भी लगा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज सक्सेसफुल नहीं होती. तो कई बार बच्चे बोलते थैंक यू आपने मेरे को बता दिया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये. राइट. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि सीनियर्स की तरफ से डांट आ सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि सीनियर्स को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की या उनको जज करने की, उनको लेबल करने की ज़रूरत है, पर कहीं ना कहीं कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसा देना कि जिससे उनकी अपनी रिजिलियंस पावर डेवलप हो पाए. और जैसा आपने बोला कि पहले इनिशियली तो शायद फर्स्ट गियर रखना ज़रूरी है, पर धीरे धीरे गियर चेंज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो हमारे आने वाले जेन ज़ी हैं, जो हमारे जेन ज़ी, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी और हमें अपना रिजिलियंस पावर बढ़ाना है. हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर स्ट्रेस और एंजाइटी में पड़े रहेंगे तो हम कैसे चीज़ों को करना सीखेंगे. सो दे शुड गो बियॉन्ड इट ऑल्सो, और अपना स्किल बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है. करेक्ट मैम. इनफैक्ट एक जेंजी है, अगेन जेंजी ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसने मुझसे पूछा सर पिछली बार तो आपने जो है मेरे को इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला था, आज आप क्यों बोल रहे हैं. मैंने कहा बिकॉज पिछली बार तुम नहीं थी. राइट. बिल्कुल सही. एक्सपेक्टेड था तुमसे वो गलती. राइट. लेकिन आज नहीं. राइट. तो आप सिर्फ गलती पे गलती करे जाएंगे और सीनियर सिर्फ माफ़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा. कहीं ना कहीं आपको भी अपने स्किल्स भी इम्प्रूव करने और थोड़ा सा टॉलरेंस पावर भी बढ़ाना है कि ओके अगर सीनियर ने बोल दिया तो इट्स ओके. दैट डजंट मेक दिस वर्ड एंड हेयर कि अब इन्होंने बोल दिया तो कोई बहुत ही बुरी बात है और अब तो मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और एंग्जाइटी में आ जाते हैं. लेट्स जस्ट बिल्ड इमोशनल रिजिलियंस, वहाँ पे भी काम होने की जरूरत है. और मैम उसके लिए बहुत स्कोप है. राइट. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब जैसे आप लोग जो काम करते हैं वहाँ पर जब काउंसलिंग करते हैं तो उससे उन लोग को ठीक है एक वेंट आउट करने की जगह भी मिलती है. राइट. बात कर सकते हैं आपस में, छोटा सा 2-3 लोग फोरम में बात कर सकते हैं, दे कैन वेंट आउट. सो देयर इज अ लॉट दैट इज अवेलेबल फॉर देम टू बिल्ड दिस रेजिलियंस. एंड एक और चीज है मैम, डू दे हैव अ चॉइस. मतलब इसके कहते हैं ना हॉब्सन्स चॉइस. Hobson's choice is when there is no choice is the easiest choice. It's Hobson's choice. Means you
बिल्डिंग रेजिलियंस के अलावा और कुछ है नहीं. Why are you going into the mental agony and anxiety and all? That is one. Right. Because you think that there is a choice, na? Right. This is also a choice. Go meet people, talk to people. कौन मना करेगा मैम? अगर कोई किसी से बोलता है जरा मुझे बात करनी है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत अच्छा है मैम. They have got these, there are मतलब confidential ways of coming out and talking to trained psychologist, and आपके सेशंस होते हैं. All that is available. And आज की डेट में I think it's available in many organizations. Many organizations, बहुत सारी. I think government की भी कुछ ऐसी lines हैं जहाँ पर you can always talk. You can always talk. So why to go for this? I got that. So simple. Right. But कपिलेश, आई एग्री विद यू कि सीनियर्स को बहुत सारी चीज़ों में सुधार करने की, एम्पथी लाने की, ये समझने की कि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनके डिफरेंट रहे हैं और ये लोग एक डिफरेंट ईरा से गुजरे हैं, एक डिफरेंट ट्रेनिंग से गुजरे हैं और यहाँ से ही वो जो हैं वो हैं, और दैट्स वाई उनका एक रोल पेरेंट की तरह ज़्यादा है. और वो पेरेंट जो शायद थोड़ा सा असर्टिव रहते हुए, नॉट बीइंग अग्रेसिव बट असर्टिव रहते हुए उनको ट्रेन करे, राइट? क्योंकि ये ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी सीनियर्स की ही है. ऐसे में जब वो ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सीनियर्स की है तो उसमें भी कई बार जो है जेनजी लेना नहीं चाहते. उनको ऐसा लगता है कि सीनियर्स जो है हमको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एट टाइम्स जो है वो लोग सेंसिटिव हैं. दिस इज़ वन ऑफ द इशू जो जेनजी जो है आजकल के, उनके कोपिंग मैकेनिज़म्स उतने अच्छे नहीं डेवलप्ड हैं, वो बातों को बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं. पर अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए हो तो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ सकता है, राइट? यू कांट से कि हम हर एक को थाली में सजा करके उनको दे देंगे जो भी उनको चाहिए. जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका अपना स्ट्रगल रहेगा, और अगर वो स्ट्रगल्स में जल्दी से टूट जाते हैं और अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट उनके ऊपर जाता है. चलो कॉर्पोरेट में तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो जॉब छोड़ देंगे, वहाँ पर दूसरा कोई आ जाएगा, पर उनका अपना मेंटल हेल्थ इस तरीके से कहीं ना कहीं टोल पे आता है. सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? मैडम आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला इस बीच में ही, जो एक प्रकार के आप ये तो कह ही सकते हैं कि पेरेंटल अप्रोच आ जाता है अपने आप ही अगर आप 21-22 साल के बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, राइट? ओके. एंड मुझे नहीं लगता कि कोई रिप्लेस होता है. मुझे लगता है कि वो जब जेनजीज आता है तो उसके बदले में सिर्फ प्रॉब्लम ही रिप्लेस होती है उस सीनियर के लिए. क्यों? क्योंकि सीनियर उसको प्रॉब्लम समझ रहा था, तो उसके बदले में भी दूसरा जेनजी मिल गया, वो चला गया तो तीसरा जेनजी मिल गया. सो देन हु इज गोइंग टू चेंज? द सीनियर. यू नो द सीनियर, you are right, they'll have to train them. Right. आजकल आप नए चीजें देखेंगे, HR for non-HR, finance for non-finance people. Similarly, then it should be trainers for non-trainers also. Right. I mean, you will have to learn these art. In fact, this is the most important art. अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपको उस डोमेन का एक्सपीरियंस है, आई एग्री, इसीलिए आप सीनियर हैं. लेकिन उसको चलाने के लिए that domain experience may not be the only, or that domain knowledge may not be the only way to run it. That is where your own soft skills will come into play. I'll challenge every senior. I challenge them quite often, in fact. When was the last training you attended? आप तो भेज रहे हो जेनजी को हमारी ट्रेनिंग में. When was it that last you attended? Right. Or which was the book that you read? Right. Or what was it that you did? So I think that is a very delicate issue. Because उन लोग के साथ क्या होता है, उनको कोई बताने वाला नहीं रहा है. आप तो जेनजी को बता रहे हो, बट उनको कोई बताने वाला नहीं रहा है. And yes, what you said is very important. इसके बाद क्या होता है कि मैम they have an either or situation. जेनजी के साथ तो थोड़ा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप है. वो आइदर ये या तो वो आपके हैं पूरे, या फिर वो नहीं आपके, फिर वो चले ही गए. तो वो that is why you will see many Gen Zs either they will switch or they will become actively disengaged. Right. They will become totally disengaged. Right. Because उनको they are not from those 70s or 80s where this job was a matter of survival. Right. This job they have searched not only for just the money part of it, they want something else also from this. They are looking for their own identity in this. They are gaining that. They are looking for whatever they call it sense of purpose, right. fulfillment. They are looking for that also. Right. So आप जो सोच रहे हो कि because 30 years ago it was a matter of survival that you came for. I don't think it is Gen Z to be blamed here. I think it is always the seniors. And जहाँ तक आप बोल रहे हैं ना कि
वो सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं, पर सीखते नहीं है, वो समझते नहीं है फिर लेवल। हाँ, उन लोगों तो का ऐसा आई कहना ऑलवेज होता है थिंक कई बार। they are no bad students, they are only bad teachers. I got that. So you mean to say कि सीनियर्स जो हैं दे आर ऑन अ लीडरशिप पोजीशन, तो लीडरशिप की स्किल्स आनी उनको बहुत जरूरी हैं. इफ दे डोंट स्किल्ड देयर सेल्फ एनफ, वो अपने आप को स्किल्ड नहीं करेंगे उसके लिए, तो जो आ रहा है जेनजी वो उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं लॉस उनका ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी को अगर में उन्होंने रिप्लेस भी किया तो जो दूसरा आ रहा है वो भी तो जेनजी है और उनके साथ भी तो उनको डील करने का तरीका सीखना ही पड़ेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे ये स्किल आपको समहाउ सीखना ही चाहिए और इसलिए आपको भी अपने आप को एवरी मोमेंट अपग्रेड करना चाहिए. लीडरशिप स्किल्स, पेरेंटिंग स्किल्स आपको भी एक्वायर करनी चाहिए. हाउ टू मैनेज जेनजी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैम. यहाँ पर मैं दो जवाब हैं. एक तो ये है कि लीडरशिप का डेफिनेशन इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस. आप प्रभाव कैसे डाल सकते हो. अगर आप प्रभाव नहीं डाल पा रहे, इसका मतलब आप लीडर नहीं हो, सबसे पहला. दूसरा मैम, कंपनीज आपको डेजिग्नेशन देती हैं खाली, कंपनीज आपको पोस्ट देती हैं, कंपनीज आपको रोल देती हैं. मेरे को लाकर के इंट्रोडक्शन किया जा सकता है, ये L&D हेड हैं या ये इस डेजिग्नेशन के हैं, ये इस कंपनी का L&D देखते हैं, ये सब तो बातें की जा सकती है, लेकिन कोई भी मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता ये लीडर है. लीडर बनाता आपको फॉलोअर ही है. लीडर बनाता तो आप जिसको लीडरशिप दिखानी है आपको, या लीडरशिप जिसके सामने आपको इनैक्ट करना है या आपको इन्फ्लुएंस करना है, अप्लाई करनी लीडरशिप, अगर वो ही नहीं माने आपको लीडर तो सो ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपने इतने साल बिता दिए तो आप लीडर हैं. आई डोंट थिंक सो. लीडरशिप इज एन एक्शन, नॉट अ पोजीशन. It's not a position. People think position is leadership. No. Every day, those small things that you take care of people, that's leadership. That's what makes you. And when people say they are my leader, I'll tell you one more thing. मेरे को मैम जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन एक अवार्ड मेरे पास डिस्प्लेड है आज तक. वो मेरी टीम ने मुझे दिया है, बेस्ट बॉस अवार्ड. तो वो बड़े खुश होता है, मैं लिंक्डइन पे भी डालता हूँ. वही मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा अवार्ड है. बाकी तो बहुत सारे मिले हैं, सेल्स के मिले हैं, रिकग्निशन के मिले हैं. So all I'm trying to say is this, that people, they call themselves leaders, but it is not they who should call themselves leaders. Others should call them leaders. Right. But still I would ask you, कपिलेश, कि आजकल जो है ये देखा गया है कि बच्चे जॉब ज्वाइन करते हैं इनिशियली और बहुत जल्दी ही कहीं उन नहीं समझ में आया, कनेक्ट नहीं बना, बोर हो गए, लर्निंग नहीं हो रही है, ये करके बहुत जल्दी ही वो उसको छोड़ भी देते हैं. मतलब 6 महीने, साल भर, मैक्सिमम 1.5 साल, 2 साल, राइट. और बहुत जल्दी अपना हॉपिंग करते रहते हैं कंपनीज में, और इसलिए उनका जो है स्किल उतना बिल्ड नहीं हो पाता है, राइट. और कहीं ना कहीं ऐसे में उनका खुद का प्रोग्रेस टोल पर है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक जगह रुक करके कम से कम 3-4 साल, 5 साल इनिशियली अपना टाइम देते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप जिस तरीके का सीखोगे और जिस तरीके से आपका स्किल बिल्ड होगा, दैट विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल. पर अगर आप जल्दी हर एक काम को छोड़ते चले जाओगे तो आप कहीं पर भी अपना बहुत ज़्यादा स्किल नहीं गेन कर पाओगे. तो ये जो एटीट्यूड है, इसके ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सफरर है उसको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा. आई कैन अंडरस्टैंड कि सीनियर्स के पार्ट पे, कॉर्पोरेट के लेवल पे काम होना चाहिए, पर बच्चों को, जेनजी को भी अपने लेवल पर थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है. व्हाट वुड यू से अबाउट? मैम दोनों पॉइंट्स में मतलब सीनियर के लेवल का तो मैंने काफ़ी बोल दिया, बट जेनजी के एंगल से अगर हम बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ जॉब हॉपिंग, इफ दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्किल हॉपिंग, दे विल नॉट hop the job if they are looking for skill. Right. But if they are looking for कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, बस यहाँ से भागना है, हर एक जॉब का एक पुश और पुल फैक्टर होता है. अगर यहाँ से पुश फैक्टर मिल रहा है तो फिर कुछ भी पुल करेगा, चला जाएगा. या वहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग पुल मिल रहा है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कुछ हो, तो फिर वो यहाँ का मतलब कोई मैटर नहीं करेगा, फिर वो वहाँ जाएगा, उसकी मजबूरी होगी या जो भी होगा उसकी वजह से जाएगा. सो जॉब हॉपिंग मैडम पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी. हाँ, 1-2 जॉब के बाद अगर उसको थोड़ी सी समझ में आ गई कि यार दिस इज नॉट द आंसर, ओके, तो आई थिंक देन यू हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ टैलेंट पूल एवरीवेयर. यानी कि अगर मेरा कोई जेनजी आज छोड़ के गया तो मेरे पास एक और भी तो है जो 2 जॉब कहीं चेंज करके सीख भी चुका है कि नहीं यार रोज जॉब नहीं चेंज करनी चाहिए, तो मैं उसको ले लूंगा. तो मैं इंटरव्यू में पूछूंगा तुमने क्या सीखा अपनी पिछली 2 जॉब्स में, तो बताएगा कि सर इससे तो कुछ नहीं मिलता, यू नो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए. अच्छा चलो आ जाओ. नाउ कमिंग फ्रॉम अ सुपीरियर साइड, एक जो लीडर होता है या जो भी उनका बॉस होता है, आई थिंक बॉस कैन ऑल्सो गिव प्रोजेक्ट्स
होता है क्या है कि हम बहुत ज्यादा ना एग्जीक्यूशन लेवल पे चले जाते हैं। अगर आप उस एग्जीक्यूशन को उसको डिफरेंट लेवल का प्रोजेक्ट दे दो, ओके, जैसे मेरा जो एक एआई ट्रेनिंग्स होती है, उस एआई ट्रेनिंग की जो हेड है वो मेरे ख्याल से 23 साल की है। अच्छा, ओके। और वो एआई ट्रेनिंग की हेड है, यानी कि वो मुझे भी बैठ के सिखाती है। अच्छा, ओके। लेटेस्ट टूल्स, और वो सारे टेस्ट भी करती है, जो भी टेस्ट कंडक्ट करती है, और वो सीनियर्स को भी सिखाती है। जीएम लेवल के लोग भी बैठे होते हैं उसकी ट्रेनिंग में। शी जस्ट दैट, आप मुझे बताइए वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? उसको मिल गया वो पर्पस। मतलब आप उसको प्रोजेक्ट दो, ओके। एक पर्टिकुलर लड़की है हमारे यहाँ जो बुक रीडिंग हमारे जो क्लब है उसको वो हेड करती है। अच्छा। ना पॉइंट इज कि शी इज नॉट लुकिंग एट दिस जॉब जस्ट लाइक कि ठीक है मेरे को आई है, ये काम है मेरा। शी इज ऑल्सो लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वो स्किल हॉपिंग आप भी तो करा सकते हो। आप भी तो, आपके पास इतने एवेन्यूज हैं। इनफैक्ट उनको नहीं नजर आएगा जेंजी को इतना, हालांकि जेंजी बोल सकता है आपको, बट बॉस को ज्यादा नजर आएगा। उसके पास तो एवेन्यूज हैं, उसको तो पता चल जाएगा इसको ये इंचार्ज बना दो, इसको इसका इंचार्ज बना दो। दैट्स हाउ वी कैन डू। स्कूल में नहीं था मैडम, शिवाजी टैगोर, अशोक रमन हाउस होते थे, हाउस प्रीफेक्ट और पता नहीं क्या क्या होते थे हमारे। कांट वी डू दैट इन डिपार्टमेंट्स? राइट। तो मतलब आपको उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, आपको उनको अलग तरीके से थोड़ा सा एंगेज करना है ताकि वो जॉब में टिके रहें। और इसमें शायद दोनों का ही विन विन सिचुएशन है, नॉट ओनली जेंजी, कॉर्पोरेट का जो वर्क है, वर्क प्लेस का भी विन विन सिचुएशन है, और उनका भी है जो काम पे आते हैं उनका भी विन विन सिचुएशन। सो मैम, अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, हमने बोला सर रिटेंशन के बारे में बात करनी है, रिटेंशन के लिए आप ऐसे प्रोग्राम बनाओ रिटेंशन के। मैंने यार नेक्स्ट टाइम डोंट यूज दिस वर्ड रिटेंशन। आपको क्यों, एक आदमी जाना चाहता है आप उसको रिटेन करने पे लगे हो, व्हाई डू यू यूज दिस वर्ड्स रिटेन? यू मेक योरसेल्फ सो मच अट्रैक्टिव दैट वो जाना नहीं चाहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द वे, एज आई सेड, गिव देम दैट रिस्पांसिबिलिटी, गिव देम दोस प्रोजेक्ट्स। हम सोचते हैं ना कि वो उसको रिटेन कैसे करें। अब आई थिंक हम गलत सोचते हैं। राइट, हम इनसिक्योरिटी के पॉइंट से आ रहे हैं, हम डर के अंदर से आ रहे हैं कि उनको रिटेन करना है। बट यू मीन टू से कि हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है, इतना हमें अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है कि वो हमारे पास टिका ही रहे। मैम जैसे आप ही आती हैं, आपने भी ट्रेनिंग्स की हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व, तो एम्प्लॉय देखता है, ऐसी बात नहीं यार यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग भी मिल रही है, यहाँ पर मुझे दिवाली में इतना कुछ मिलता है, यहाँ पर मुझे अच्छा माहौल मिल रहा है, यहाँ पर मुझे इट्स लाइक अ सेकंड होम टू मी। तो फिर वो नहीं जाएगा। और जिस दिन जाएगा तो कुछ दे के लेके जाएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से जाएगा, 4-5 साल नौकरी करने के बाद जाएगा, जितना आई थिंक आजकल एनी हाउ वैलिड है। ठीक है कपिलेश जी, कमिंग टू एआई, आपने एआई की बात करी तो हम इस पे भी आ जाते हैं। एआई को लेकर के जेंजी के अंदर थोड़ा इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती जा रही है, क्योंकि ऐसा बातें हो रही हैं कि एआई जब बहुत बढ़ जाएगा तो जॉब ले लेगा लोगों की। तब लोग जो है सिर्फ एआई को ही यूज़ करेंगे और रिप्लेस हो जाएंगे वो पर्सन से, राइट? हमारे जॉब जो वो हैं वहाँ से वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर? गुड क्वेश्चन मैम। जब हम लोग अपनी एआई ट्रेनिंग करते हैं ना, उसमें पहला सेंटेंस है, इज एआई गोइंग टू रिप्लेस योर जॉब? पहला सेंटेंस ही है। ओके। और उसका सेकंड सेंटेंस है, पर्सन यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू। So it's not AI that will replace you. Okay. AI is a tool. A tool. So person using that tool can replace you definitely. That is what is called skills that are required. Right. आज की डेट में, आज से कुछ 5-7 साल पहले मैं अगर इंटरव्यू लेता था तो अगर मैं पूछता था एक्सेल आती है, पावर पॉइंट आता है, एंड जो भी क्वेश्चंस पूछते थे, अगर नहीं आती है तो आई यूज्ड टू कंसिडर दैट कि उसको कितना सिखाने में टाइम लगेगा, ऑल दैट स्टफ। It became a mandatory question now. And अब वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते हम लोग कि एक्सेल आती है। Why? Because अब सबको एक्सेल आती है, आना ही चाहिए। लेकिन पिछले 2 साल से मेरे सारे क्वेश्चंस हैं, what are the AI tools that you're using? How do you use them? फिर अगर कोई बोलता है चैट जीपीटी मैंने यूज किया, फाइन, चैट जीपीटी यूज किया, किस चीज के लिए यूज करते हो, क्या करेक्शंस करते हो, ओके, ऑल दोस थिंग्स। क्विलबॉट यूज किया है या कोई और AI टूल जिसमें कि उन्होंने कोई इमेज बनाई हो, तो उसको कैसे यूज करते हो? आई गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके बाद तुम क्या करते हो। देन दे से कि उसके बाद ये पढ़ करके फिर ये करके फिर ये करके फिर हम लोग फाइनल ऐसे शेप देते हैं। तो आई कम टू नो दैट द पर्सन इज यूजिंग द टूल करेक्टली। बट अभी आई थिंक आजकल तो मैं पूछ भी रहा हूँ कि एआई आता है कि नहीं आता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ सालों बाद मुझे पूछना भी पड़ेगा। इट विल बी अंडरस्टूड। इफ यू डू नॉट नो एआई मीन्स यू डू नॉट नो एनीथिंग एंड इट इज अ रियलिटी। बट ये सोचना कि उसकी वजह से जॉब चली जाएगी,
कैन बी पॉसिबल, जहां पर पूरा का पूरा उस एआई की वजह से ऑटोमेशन इस तरीके का हो जाए, कैन बी पॉसिबल ओनली इन दोज एरियाज बट नॉट एवरीवेयर। राइट, ओके। तो मैडम एआई के मतलब लॉ वाला एआई जो है ना, जो वो बताता है, जो लीगल केसेस डायग्नोज कर सकता है, वो बहुत टाइम से है, आज से नहीं है। अच्छा। मेडिकल में एआई बहुत टाइम से है जो डायग्नोज कर सकता है, बट हम्म। दैट हैज नॉट टेकन द डॉक्टर्स जॉब्स अवे। राइट, क्योंकि जो उनको यूज कर रहे हैं उनको अब स्किल्ड होना है, इक्विप्ड होना है उनको यूज करने के लिए, तो वो रिप्लेस करेंगे जो एक्चुअल एआई को जानते हैं। Correct. उन लोगों से। Correct. इसलिए अगर आपको इस तरीके के जॉब चाहिए तो फर्स्ट इक्विप्ड योरसेल्फ, बी स्किल्ड इनफ टू गेट दोस काइंड ऑफ जॉब। ट्रू। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैडम एक एआई ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, मेकिंग एआई टूल्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो उसमें हमने एक लोगो जनरेट किया एआई से। सो उसी समय जनरेट हो गया विद इन 2 मिनट्स। तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ही सेड ये काम करने में हम लोग को 7 डेज लगते थे पहले, सिंपल सा एक लोगो जनरेट करने में, उसने खुद ही कर दिया जनरेट। So then we said, now you've saved 7 days. What more you can do? He said, now I can plan immediately the marketing strategies and other things associated with this. So AI has freed. देखिए मैम, एक चीज तो कभी भी नहीं चेंज होने वाली ना। 24 घंटे तो 24 घंटे हैं। Right. So AI is going to give you that much more time. So you can utilize those time for other aspects of the job. जैसे अगर आप देखें तो पहले अगर अटेंडेंस कैसे ली जाती थी, एक अटेंडेंस साइन करेगा, एक बंदा रोज देखेगा कितने दिन आया, उसकी पगार कितनी बनी, वो ये देखता। उसके बाद फिर बायोमेट्रिक्स आए और उसके बाद फेशियल वो आ गया। बट स्टिल देयर आर पीपल वर्किंग इन द अटेंडेंस डिपार्टमेंट एंड सीइंग टू इट कि ये ठीक से चले, और लोगों की कंप्लेंट कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो सब ठीक से हो जाए। सो वो नेचर ऑफ जॉब चेंज होगा, बट नॉट द जॉब इज सच। नेचर ऑफ जॉब विल डेफिनेटली चेंज। इट हैज बीन चेंजिंग अदरवाइज आल्सो। राइट। कपिलेश जी, मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं जेंजी के अंदर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, खासकर जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं कॉर्पोरेट में इसी एज ग्रुप के हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर वहाँ का टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बॉसेस की, जैसे आपने बोला कि सीनियर समझ नहीं पा रहे हैं तो बॉसेस के द्वारा जो शुड और मस्ट लागू होते हैं और उनको नहीं समझना, एम्पथाइज नहीं करना, दैट इज़ इम्पैक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ अ लॉट, राइट। एंग्जाइटी कह लो, डिप्रेशन कह लो, और सुसाइडल केसेस, कई जगहों पर सुसाइडल केसेस भी देखे गए। सो क्या आप कहना चाहेंगे उनको, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे हाउ टू बिल्ड देयर कोपिंग स्ट्रेटजीज? क्योंकि दिस इज़ अ सिस्टम, ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे चेंज होगी, बट द पर्सन हु इज़ फेसिंग दीज चैलेंजेस, उनके ऊपर भी टोल है। वो शायद जहाँ भी जाएंगे और उनको ये फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जॉब्स में इस तरीके के सिनेरियोज बनते ही रहेंगे। तो ऐसे में उनको खुद को क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करनी चाहिए सो दैट दे कैन डील विद द सिचुएशन इन अ बेटर वे? Yeah, ma'am, this is a very nice question. I think it's a very deep question also, and a very relevant question to the current situation that you are facing. और ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब चीज़ें कभी भी इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम, हम कहाँ, ये वो सिचुएशन है जहाँ हम गिरे हुए हैं, जहाँ फिसले वहाँ चलते हैं। अगर फिसले ही नहीं तो गिरेंगे नहीं ना। राइट। हम लोग क्या सोचते हैं, जो गिरे हुए चीजें वो आप समेट रहे हैं, मतलब आप मैनेज कर रहे हैं, राइट। वो आपके पास आ रहे हैं, वो गिरने ही नहीं देना चाहिए था, मतलब सीनियर को। और वो तब रियलाइज होते हैं वो कहाँ फिसले, एज आई सेड अर्लियर। द वेरी फैक्ट कि द जॉब एंटेल्स कि आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो आपको करना है, टीम मैनेज करनी है, सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, और वर्क एग्जीक्यूट करना है, और डिलीवरेबल्स हैं आपके, आप 5वां 6ठा और भी ऐड कर लो, अपने जॉब प्रोफाइल में ही ऐड कर लो आप, कि भैया आपको ये भी देखना है दैट ऑल दिस इज डन बट दीज इश्यूज डोंट कम, मीन्स यू नीड टू maybe sit with them later, pat them on the back, give them that mental thing that they require, that empathy that they require. Because one should never forget, whether it is seniors or it is Gen Z, we are dealing with humans. Right. And I think ऐसा कोई भी जॉब, कोई भी सेल्स प्रेशर, कोई भी जॉब प्रेशर, चाहे मेरे ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर भी हो, कभी नहीं कहता कि आप कुछ गलत करें किसी ह्यूमन बीइंग के साथ। कभी नहीं कहता मैम। उल्टा आप सही करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म भी करेंगे। राइट। So I think पर ये इतना लो रेजिलियंस आ कहाँ से रहा है उनके अंदर? मतलब इट्स देयर, राइट। एंड आई थिंक आप भी इस बात को अग्री करेंगे कि शायद हमारी जनरेशन जब
गई कॉर्पोरेट में या हम भी वर्क के लिए निकले, तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर उतना ही था या हो सकता है उससे थोड़ा कम हो। आजकल कंपटीशन बढ़ गई है तो प्रेशर का नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है, राइट। पर कहीं ना कहीं रिजिलियंस पावर इज़ बेटर। तो उनके अंदर ये रिजिलियंस पावर क्यों नहीं है, इसका भी शायद कुछ रूट कॉज पेरेंटिंग के अंदर जाता है, जो मुझे दिखता है कि पेरेंट्स के द्वारा जो उनको हर चीज़ ईजिली अवेलेबल कराना, उनको बहुत ज़्यादा जो है उनकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना इनिशियली, और जो हमारी ही जनरेशन की आई वुड से कि कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि हम ही उनके पेरेंट्स रहे। मेरी डॉटर भी एक जेनजी है, तो हम ही उनके पेरेंट रहे और हमने ही उनको वो डेवलप नहीं कराया, उनके अंदर वो रिजिलियंस पावर कि वो आगे जाकर के हार्डशिप्स को फेस कर सके, आई थिंक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो वो बाहर निकलते हैं और वो हार्डशिप्स देखते हैं और वो टूट जाते हैं, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ खड़ा पाते हैं जहाँ वो है होपलेस और हेल्पलेस अपने आप को फील करते हैं, राइट। तो कहीं रूट कॉज पे भी आई थिंक कुछ काम होने की ज़रूरत, और उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत, ओके वॉट एवर राइट नाउ मैं इस तरीके का हो गया है मेरा सिनेरियो, बट ऐसा नहीं है कभी भी देर हुई है। जिस समय आप चीज़ों को समझ जाओ तभी मुझे लगता है सवेरा है, राइट। तो आप अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि यू हैव लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस और अभी आप नहीं चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, सो वी कैन बिल्ड दैट रेजिलियंस एज वेल। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? मैडम बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है, बिकॉज आई थिंक यस देयर इज अ लॉट ऑफ फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज दैट आर गोइंग ऑन, लॉट ऑफ फेल्ड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आल्सो। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप एयरपोर्ट पे जाती हैं और अपना सामान चेक इन करती हैं, ठीक है, एंड जस्ट नॉट एन एनालॉजी, जस्ट टू अंडरस्टैंड, और आपके एक में कुछ कांच वांच का सामान है, तो आप उसके ऊपर फ्रेजाइल का टुकड़ा वो टैग लगाते हैं, लगाते हैं। जब वो टैग लगाते हैं, आपने देखा उसके बाद क्या क्या होता है उसके साथ, वो फ्रेजाइल ही हैंडल होता है। फिर जिस पे फ्रेजाइल लटक रहा होगा वो फिर उसको हाथ से पकड़ेंगे, उसको ट्रॉली में डालेंगे, वो ऐसे पटकते नहीं है उसको। बस मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड अंडरस्टैंड, और हो भी रहा है कुछ हद तक। अभी किसी से मैं बात कर रहा था, कुछ बात हुई, उन्होंने बोला अरे आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं भैया, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हम लोग को भी आजकल क्या सकते हैं एम्प्लॉय को। मैंने बोला आपने सीख लिया थोड़ा बहुत, ओके, तो आप भी मतलब यू ऑलरेडी यू नो अपना जो प्रेशर जो आप देने जा रहे थे, आपने ऑलरेडी उसको विड्रॉ करके एक एक्शनेबल में डाल दिया। सो आई थिंक जिस दिन हम ये रियलाइज कर लें कि ये जो भी जनरेशन है वो हमारी ही क्रिएटेड है, और थोड़ा फ्रेजाइल का टैग लगा हुआ है, एंड आई थिंक उनको पेरेंट्स ने जहाँ तक पहुँचाया है, उन्होंने, जैसे आप छोटे बच्चे को स्कूल में पहले दिन जब लेके गए होंगे, तो उसके बाद टीचर ने उसको फिर ग्रूम किया, टीचर ने उसको प्यार से रखा, जो भी रखा, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रखा, प्यार से भी रखा, ख्याल भी रखा, और फिर उसको ब्लूम होने दिया, ओके, और उसको फिर ग्रूम करके जहां तक पहुंचाया। आई थिंक द मैनेजर शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ रोल टुवर्ड्स दीस किड्स, दे हैव अ रोल, दे हैव कम विद दिस टैग ओनली, यू कैन से, एंड दे शुड हैंडल देम केयरफुली एंड टॉक टू देम। बहुत सारी चीजें होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, झगड़े भी होंगे, बहुत सारे होंगे, but then I think as a human being you should understand that whatever it is you're dealing with a human, sit with them later and then tell them also, and I'm telling you ma'am, हर बच्चा कोई भी हो, इंसान अगर है तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, हो सकता है आपके सामने ना करे, बट आपका पर्सनल इक्वेशन कैसा है, अगर आपने बनाया ही नहीं है तो फिर तो you're not dealing with machines, you're dealing with human beings, and I think वो humanity part, humanity brings in empathy along with that, humanity brings in a little bit of compassion along with that, humanity brings in listen to that person first, humanity, I mean you should be the last person to speak in any if you have a meeting, you should be the last person to speak. They should speak. When they have spoken, they have told everything, you see how light they also feel, and then वो कुछ भी करेंगे आपके लिए, and it should not be a strategy, I think it should be the human inside you that should be doing it, right. आप ओढ़ नहीं सकते उसको, right. So great Kapilesh ji, that's so right कि onus more is on us rather than putting it on them, कि तुम लोग जो है, ये लोग जो है लापरवाह होते हैं, ये लोग टाइम की केयर नहीं करते हैं, कैजुअल एटीट्यूड वाले होते हैं। ये लैंग्वेज को हटा करके अगर हम उनके साथ एम्पथाइज करना शुरू करें कि ये जो जनरेशन है वो किसी और तरीके से इनका रेस की गई है, इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन बचपन से है, टेक्नोलॉजी इनके नस नस में घुसी हुई है, पर इसके साथ साथ जो है कहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी जो पेरेंट्स का ही
दिया हुआ है वो है इनके साथ जुड़ा हुआ, तो ऐसे में अगर हम थोड़ा सा कनेक्शन बॉन्डिंग के साथ थोड़ा इनको ज़्यादा एम्पथाइज करते हुए चलेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर। एक और पॉइंट है मैम यहाँ पर, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जेनजी का जो अभी डिस्कस ही नहीं हुआ अब तक। दे हैव दिस ऑल्सो हैबिट बिकॉज अ वेरी कनेक्टेड जनरेशन, वेरी कनेक्टेड। हम लोग शायद इतने कनेक्टेड नहीं थे बिकॉज हमारे पास तो पता ही नहीं होगा किसी का। राइट। आज के दे आर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, दे आर कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया, सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद देयर ओन कंटेम्परेरीज जो उनके साथ हैं, जो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, एंड दे कीप डिस्कसिंग, अच्छा तुम्हारे यहाँ कैसा होता है यार, हमारे यहाँ तो यार बड़ा बढ़िया है यार, वो तो फ्राइडे तो ऑफ हो जाता है शाम को, हम लोग को क्यों ये खिलाते हैं वो क्या करते हैं, देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग दैट वर्ल्ड इज बेटर। लेकिन इफ दिस पर्सन, जैसे पॉइंट ए, एक पर्सन ए आपके साथ काम कर रहा है और एक बी उसका फ्रेंड है किसी और काम उसमें काम, अगर बी बोलता है मेरी ग्रेट जिंदगी है तो ए आपको और मतलब ऐसे नजरों से देखेगा। लेकिन अगर जिस दिन ए बोलता है ना कि यार मेरा तो ग्रेट बॉस है, ग्रेट कंपनी, रियली ह्यूमन कंपनी, वेरी नाइस, आई एम एंजॉयिंग हियर, और बी उल्टा रो रहा होता है उसी के साथ द्वारा, तो देन दे विल आल्सो वैल्यू दिस, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड दिस, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे अंडरस्टैंड। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स जब जेनजी दूसरे जेनजीज को मेरे डिपार्टमेंट में, मैं अपना बता सकता हूँ, लेके आते हैं उल्टा, सर के साथ काम करो। मेरे तो रेफरेंस से आए हैं, मेरे पास मैम 5 लोग तो लिंक्डइन से आए हैं खाली फॉलो करके। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि देन जेनजी बिकम्स योर मैग्नेट, दे गेट द राइट पीपल कि सर आप ले लीजिए, सर आपके साथ मेरे ख्याल से उनको भी मजा आएगा काम करने में और ये पर्सन भी काम करेगा। सो आई थिंक दैट इज वन पॉइंट व्हिच आई थॉट आई शुड हाईलाइट। राइट। सो कपिलेश जी, एट द एंड पॉइंट पे आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जेनजी के साथ एनीथिंग दैट्स ओपन फ्लोर फॉर यू, आई वुड से। मैडम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब वी आर अ फ्लैश इन द पैन। अगर आप पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, एक लार्ज 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, और इतने बिलियंस ऑफ इवोल्यूशन हो चुका है, 80 बिलियन पीपल हैव एक्चुअली एग्जिस्टेड सिंस मैनकाइंड इज देयर। उसमें हम एक छोटे से फ्लैश इन द पैन हैं, और उस 70 साल 80 साल की जिंदगी जो भी हम जीते हैं उसमें अपने आप को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देन यू नो वी ऑल दीज प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग अप। जिस दिन आपको बहुत लगता है कि आप बड़े लीडर बन गए, बड़े ये बन गए, उस दिन आप कभी देखेगा कि एक कंपनी से बाहर निकलिए, आप सिर्फ एक ऑटो पकड़ लीजिए, आप वो ऑटो वाला तो नहीं जानता आप क्या डेजिग्नेशन है, क्या है, वो आपके साथ कैसे डील करता है, जस्ट बाय योर नेचर यू विल कम टू नो। किसी दिन मतलब रियलाइज करिए कि दिस इज अ मच लार्जर स्टेट, हम कुछ भी नहीं है, हमने अपने आप को इतना बना दिया कि हम ये हैं। बहुत सारे लोग देखे मैं, मतलब नॉट अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर, आई एम कनेक्टेड टू मेनी पीपल, एंड जितना ज़्यादा आप हम्बल हैं और विनम्र हैं, आई थिंक उतना ज़्यादा आप ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ा है तो कहीं गिरेगी नहीं नीचे, एंड आई थिंक जब आपके साथ फिर जेनजी जब आएगी, यू नो यू विल बी विद देम, एंड आई थिंक दिस मेरे को तो सिर्फ यही कहना होता है कि लेट्स नॉट क्रिएट एनी फसाद आउट ऑफ एनीथिंग, यू नो, लेट्स सी थिंग्स एज दे आर, नॉट जस्ट as they should be, because should be जरूरी है in terms of organization, in terms of execution, but बहुत ज़्यादा ओवर इम्पोर्टेंस देने से मैम कभी कुछ मिलता नहीं। हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, हम लोग सिर्फ फ्लैश इन द पैन है, मतलब मैं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमें वो तवे में जाके छुस होते बस उतना ही सही है हम लोग का एग्जिस्टेंस। लिव नाइसली, लेट देम ऑल्सो लिव, व्हाई हैव वी क्रिएटेड सच इश्यूज वेयर दे आर गोइंग टू मतलब they are going to psychologist or they are taking extreme steps, that's so true, and human being है। एंड मैडम वैसे एक कोई भी इंसान प्यार की भाषा समझता है, अच्छे से बात करिए, आज नहीं समझता बाद में समझेगा, बट समझता जरूर है। आई थिंक दैट शुड बी बिल्ट विद इन ईच एंड एवरी वन। आई विल टेल यू दैट टू जेनजी ऑल्सो, ऐसा नहीं, इफ दे हैव समथिंग दे शुड ओपन अप, दे शुड डेफिनेटली टॉक। Organizations are keeping a lot many forums now where they can open up and talk about it. So I think talking openly, communicating, I think that is one thing that everything should be on the table. And even these, the seniors should also be able to take it as a feedback and build a mechanism inside them. Otherwise, ये problems और बढ़ेंगी, और ये problems बढ़नी नहीं चाहिए. We have to deal with real problems in the world. These are all created problems. Right. So creation पे ही बंद कर दें. हमें भी उनके साथ शायद एक कदम से कदम मिलाने की ज़रूरत है, उनको एक हाथ देने की ज़रूरत है।
वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब लाइक अगर हम जैसे लोग बोले आप तो खुद ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं कपिलेश जी, पर मैं नहीं हूँ, तो फ्रेंकली मुझे उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो मुझे हाथ देते हैं, वो मुझे सिखाते हैं, और नहीं भी सिखाते तो वो मेरा काम करते हैं, राइट, दे आर माई टीम मेम्बर्स, तो मैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करती हूँ। तो ऐसे में जब हमें उनकी ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है कुछ चीज़ों में, तो क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ बढ़ा करके इसको आगे लेके जाएं, खुद को आगे लेके जाएं, रादर देन एक दूसरे को पुश करते हुए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए कि तुम ऐसे हो और तुम ऐसे हो, और हम फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। ना तुम ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ना हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मैं इसमें ऐड यही करूंगा कि मैम अगर ऐसा होता भी है, फ्रिक्शन इज ऑल्सो ह्यूमन नेचर, तो उसे कम से कम सॉल्व करें। नॉट अ सिंगल पर्सन ऑफ माय टीम जेन-ज़ी जो है वो मुझे ऐसे कुछ बॉर्निंग सर ये सब नहीं होता। वी डू अ लॉट ऑफ फिस्ट बम्पिंग, ऐसे करेंगे, यू नो, हाय यो ऐसे करते हैं। आई बी लाइक देम। मैम क्या जाता है हमारा, बताइए, अगर कोई अगर फिस्ट बम्पिंग करना तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं हम सीनियर हैं, नमस्ते ही करो। इट डजंट बिकम कैजुअल, दे स्टिल हैव रिस्पेक्ट। सो जो मेरे को लीडर्स के साथ बोलना है ना, ये बोलना, command respect, don't demand respect. That's so true. Okay, so people put their position and they say, now demand this, they demand respect for that position. Right, but I think you'll command respect automatically. थैंक यू कपिलेश जी। आई होप हमारी ये कन्वर्सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर Thank you very much, ma'am. It's an honor and a privilege to be with you, and at least these insights and discuss these real issues that are plaguing, and the end result is not good. And if it is not good, that means we need to change the process. That's so true. Thank you very much. Thank you. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।